8. अर्श, जिस तरीके से सनातन में जब कोई मरता है तो कहते हैं कि यमदूत आते हैं, उसके बाद आपको ले जाते हैं, यमपाश वगैरह बांधा जाता है। इस्लाम में बोला जाता है कि जब आप किसी की डेथ होती है तो दो एंजल्स आते हैं, दो फरिश्ता आते हैं जिनका नाम है मुनकर और नाकिर जी। अब ये चीज बेसिकली कुरान में तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये हदीस के जो ट्रेडिशन होते हैं, जो कहानियां होती हैं उनकी। हाँ, अब जैसे वेद का उपनिषद निकलते ना, वैसे ही कुरान से हदीस और वो सब निकले जो सार होते हैं वो निकलते हैं, उनके जो सार है वो निकले हुए हैं। उसके बाद जो लोगों ने अपनी अपनी कमेंट्रीज उसके ऊपर दी हैं जी, तो वो है फतवा है, फतवा आलमगिरी है, एक उसी तरीके के एक इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान है जी, जो कि आई थिंक इंडियन मुस्लिम्स ज्यादातर के फतवा आलमगिरी को ही मानते हैं। बहरहाल, तो हदीथों में इस चीज का जिक्र है कि जब किसी की डेथ होती है तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नाकिर, और ये आकर के आपके फेथ को टेस्ट करते हैं कि थ्रू आउट आपने जो अगर अल्लाह किया है तो आपका अल्लाह पे यकीन भी था या वैसे ही किया, आर यू अ बिलीवर और यू डिसबिलीवर। मतलब ये मैं समझा नहीं किस तरीके से आप बता रहे हैं। अब इस्लाम में बिलीवर होने का एक बहुत बड़ा एक कह लो ट्रेडिशन कह लो, कल्चर कह लो, या अंडरस्टैंडिंग कह लो कि आप उसमें बिलीव, आपका अल्लाह पे यकीन है कि नहीं है, ठीक है, इस चीज को आपका अकीदा कितना मजबूत है ऊपर वाले पर, ऐसा वही आपका भरोसा कितना मजबूत है ऊपर वाले पर, और आपके इसी भरोसे को टेस्ट करने के लिए दो फरिश्ता आते हैं, और एक आपको उकसाता है और दूसरा आपको बहलाता है। उकसाता है कि जो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम कुछ भी करो, और मुनकर जो होता है वैसा होता है, और जो नाकिर होता है, नाकिर कहता है कि नहीं अल्लाह है, समझो, डरो, कंफ्यूज। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का एक मुझे लगता है जैसे हर कल्चर में ना, अभी से जो नेटिव अमेरिकन कल्चर्स होते हैं उनके हिसाब से वो कहते हैं कि आपके जहन में दो भेड़िए होते हैं, देयर टू वुल्व्स जी, आपने बताया। एक जो आपको प्रोत्साहित करता है, एक आपको हतोत्साहित करता है, एक आपको इनकरेज करता है, एक आपको डिस्करेज करता है, ठीक है। और आप जिस वुल्फ को ज्यादा खिलाते हैं वहीं आपको आपकी लाइफ को लीड करता है। ओके। वुल्फ पैक में एक जो लीडर वुल्फ होता है सबसे आगे चलता है, तो ये दोनों में से वो जो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कौन लीड करेगा, जो भाई बड़ा खूबसूरत ट्रेडिशन है। आई थिंक वो आपको याद दिलाने के लिए कि आपको भाई अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेटेड रखना है, और आप खुद सेल्फ डाउट करोगे, लेकिन तो ये चीज है जी। अब लेकिन यहाँ पे ये बात, चलो एक किस्से कहानी वाली बात एक अलग हो गई, लेकिन रिसेंटली मैंने एक टर्किश मूवी देखी मुनकर जी, जिसमें मुनकर को ऐसा एंटिटी बताया गया कि वो मतलब मरने के दौरान ही लाइफ के मतलब जिंदा रहते ही आपके पास आ रहा और आपको परेशान कर रहा हर तरीके से, और आपका ऊपर वाले से भरोसा तोड़ रहा, हाँ, कमजोर कर रहा जी। और उसकी जो हरकतें थी, अगर आप जो हम लोग बात करते हैं मुंजा के बारे में, तो मुझे उसकी फिल्म को देखते हुए एटलीस्ट ऐसा महसूस हुआ कि इसकी हरकतें बहुत कुछ मुंजा से हूबहू मिल रही हैं, काफी हद तक मिल रही। तो मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग से एक टॉपिक लगा, एंड आई थॉट कि आई विल आस्क यू एज वेल जी। तो आप बताएं कि मुनकर के बारे में आपने क्या, आपको इल्म है, क्या आपको जानकारी है, पहले और तो क्या इसका एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है टाइप? पहले तो ये जो मुनकर और नाकिर का आपने कॉन्सेप्ट बताया ना, कि एक आपको उकसाता है, कहता है कि अल्लाह नहीं है, एक कहता है कि है, ऐसा करके ये मुझे कार्टून्स की दुनिया में ले गया। फिलहाल कार्टून में भी बहुत सारा ऐसा दिखाते, टॉम एंड जेरी आता था, तो उसमें बेसिकली वो उसको एक एंजल होता था जिसके ऊपर हेलो होता था, हाँ, और एक आता था जिसके हाथ में त्रिशूल, और वो उसको बोलता था कट दैट माउस, ऐसा करके, और इस तरीके से पूरा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये शायद हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर है। ये बहुत रिलेटेबल भी है, बहुत रिलेटेबल है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने राहुल, हमने जब हमजाद की बात करी थी, शायद आपको याद होगा, हमजाद हमारी ही शक्ल का एक और ऐसा इंसान जो नेगेटिव होता है, हमारे ही साथ रहता है। अगर आपको याद होगा, हमजाद से कुछ बहुत सिमिलर होता है मुनकर, जिसको हम लोग बात बताते हैं। अब कई सारे ऐसे इस्लामिक रीजन्स होते हैं जहां पर लोगों का ऐसा मानना है कि मुनकर जो होता है उसको तुम बुला सकते हो, उसको हाजिर करने का अमल भी होता है, ऐसा। अच्छा, मतलब उसको एक तरीके से साधा जा सकता है, ऐसे साधा जा सकता है। हाजिर करना मतलब बुलाना, समन करना उसको, और नाकिर को भी बुलाया जा सकता है अच्छे कामों के लिए। अब चूंकि देखो, हमारे सनातन में और इस्लाम में एक डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पर देवों का आवाहन तो करोगे तुम, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पर इनके में ये कन्फर्म है कि यदि तुमने फरिश्तों को बुलाया या आयतल कुर्सी पढ़ी तो 70 फरिश्ते जमीन पर आएंगे ही आएंगे। उनका ऐसा अपना एक बिलीव है।
कि जब आप आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के दम करते हैं तो 70 फरिश्ते जमीन पर आपकी हिफाजत करने आ जाते हैं। आयतल कुर्सी एक तरीके का हनुमान चालीसा की जैसा कुछ एक तरीके का प्रोटेक्शन आयत है, प्रोटेक्शन की आयत है, जिसको पढ़ने के बाद मतलब ऐसा कहते हैं कि आप आयतल कुर्सी पढ़ के ताली बजा दो तो उतनी दूर तक क्या बोलते हैं कोई नेगेटिव एंटिटी आती ही नहीं है। मतलब सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है। ठीक इसका उल्टा राहुल, अगर किसी ने सूरह जिन पढ़ी है, अगर उसकी जरा सी भी उसने तिलावत करी है, उसको पता है कि सूरह जिन के शब्द क्या क्या होते हैं, तो सूरह जिन के अंदर राहुल मुनकर का भी जिक्र आता है। ये मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा ये कि कहीं कहीं पर, मुझे नहीं पता कि हर जगह इसको बोलते हैं कि नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा कहा जाता है कि जो मुनकर होता है वो एक जिन होता है, उसका कंपैरिजन जिन से करा जाता है। अब ये मैं आपको इस मूवी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। इसकी एक मतलब आउटलाइन कैसी थी वो मुझे देखने में बड़ी अजीब लगी कि एक लड़की होती है, उसको मतलब उसके हॉस्टल में बहुत सारे लोग परेशान कर रहे होते हैं जहां पर वो पढ़ने वगैरह गई होती है, उसका हाथ जला देते हैं, न जाने क्या क्या कर देते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते एक रात जब उसका हाथ जला रहे होते हैं लोग, तो ये बचते हुए जाती है और एक कार में उसका एक्सीडेंट हो जाता है ऐसा करके। और एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होती है, कुछ देर बाद ये आती है वापस से। जब आती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर सुपरनैचुरल एक्टिविटीज होने लगती हैं और सबको मारने लगती है, ये ऐसा लगता है लोगों को। और ये मस्जिद के अंदर घुस के मारती है। सबसे अजीब ये एंटिटी, मतलब जो उसके अंदर पोजेस एंटिटी होती है वो मस्जिद के अंदर मारती है सबको। मारने के तरीके पता है क्या है? कुछ नहीं, मतलब इतना ज्यादा खौफ कर देगी कि तुम अल्लाह से प्रेयर करने लगोगे और प्रेयर करते करते सजदे की जो पोजीशन होती है ना, सर जमीन पे होता है, उस पोजीशन में तुम मरे हुए मिलोगे मस्जिद के अंदर। अगेन ये अपने सनातन के हिसाब से देखोगे तो मुंजा वाला कॉन्सेप्ट कि मुंजा मंदिर में भी मार सकता है, वो डिप्रेस कर सकता है। लेकिन आई थिंक इंटेंशंस काफी अलग हैं। मतलब मुंजा आई थिंक वो ह्यूमनली इमोशन से बहुत ज्यादा बंधा रहता है, उसका मतलब ऐसा कोई हेवनली कोई उसका इंटेंशन नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे इसमें मुनकर तो भाई वो होते हैं जो आके सवाल जवाब कर रहे हैं और ये सब चीजें बोल रहे हैं, बट मुंजा अलग होता है। इनफैक्ट इसमें जो इस्लामिक ट्रेडिशंस है उसके हिसाब से बताते हैं कि जब आप दफन किए जाते हैं तब एक स्टेज होती है जिसको बरसाक बोला जाता है, बरसाक। और ये आपकी जब लाश दफन होती है तो सिचुएशन, और ये जो दोनों आते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे आते हैं और ये तीनों फिर आपसे आगे 3 सवाल पूछते हैं कि हु इज योर लॉर्ड, आपका अल्लाह कौन है, ऊपर वाला कौन है, आपका रिलीजन क्या है और आपका प्रॉफिट कौन है। तो ये 3 सवाल जो है हर मुर्दे, जो मुझे एक तरीके से बहुत ही वो भी लगता है, आई मीन मेड अप कॉन्सेप्ट भी लगता है। ठीक है, वो अलग अपना है जी। अच्छा राहुल, अभी रिसेंट में आपको याद होगा कि हम लोग कुछ महीने पहले जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मेरे एक दोस्त की डेथ हुई थी और राइट आउट ऑफ नोवेयर, बहुत ज्यादा मेरे करीबी थे वो और मुस्लिम थे। अब उनकी डेथ हुई और राहुल मैं उसी दिन लखनऊ से निकल गया था, शायद आपको याद होगा। जी, मेरे सामने की बात, उनको हार्ट अटैक आया था। तो उनके ट्रेडिशन में मैं क्या देखता हूँ कि मतलब वो जो बंदा है वो लेटा हुआ है, उसकी बॉडी लेटी है, उसको नहलाया जा रहा है। गुसल खाने में एक प्रोसीजर होता है पूरा उनको नहलाने वाला। उसके बाद मतलब जैसे ही अजान हुई है ना, मतलब वो कहते हैं कि 5वीं अजान पे ले जाना है इसको, यहाँ रखना नहीं है, जैसे ही अजान हो इनको लेके जाओ। तो वहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कि 5वीं अजान के बाद जिन्नात इसका शरीर पकड़ लेंगे, इससे पहले वो इसका शरीर पकड़े लेकर जाओ ऐसा। और जैसे ही 5वीं अजान हुई है बॉडी को उठा के ले जाया गया है कब्रिस्तान। ये एक्चुअली हो रहा था, मैं देख रहा था अपनी आंखों से। तो खैर वो रोने वाला माहौल एक वो तो अलग चीज था, दर्द तो एक अलग चीज था, लेकिन जो बुढ़े होते हैं ना आसपास के, वो जो बहुत एजेड होते हैं और जिनको बहुत नॉलेज होता है, वो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो, ऐसा ऐसा करके। फिर उसमें एक रस्म होती है जिसमें माँ जो होती है वो बोलती है कि मेरे दूध का कर्ज माफ कर देना, मतलब मैं तुमको पाल नहीं पाई ठीक से और वो बच्चा मर गया। वो बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है जी, वो हर मुस्लिमों में होता है ये। तो वो आते हैं और वो मतलब उनकी माँ आती है और वो रोती हैं बच्चे को देखकर। ये आखिरी होता है, मतलब उसकी माँ ही होती है आखिरी जो छूती है उस बच्चे को, और उसके बाद वो बॉडी लेकर जा रहे होते हैं वहां से। बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है वो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि कब्रिस्तान तो ले गए, वहां फिर नमाज पढ़ी जाती है, मतलब डेड बॉडी के सामने, और फिर उसके बाद उसे कब्रिस्तान ले जाया जाता है। ये मैं प्रोसीजर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार मैंने बहुत ज्यादा इन डेप्थ में देखा, ठीक है। वहां पहुंचे और अंदर क्या हो रहा था कि वहां गड्ढा खुदा, सब लोगों ने मिट्टी डाली उस पे, ठीक है। जो बॉडी थी उसको अंदर डाल दिया गया, मिट्टी डाली। अच्छा, मिट्टी डालने के बाद राहुल, वो जो बंदा था, एक बंदा होता है जैसे अपने में पंडित होता है, ठीक है, वैसे उनके में एक और बंदा वहां पर होता है जो सब बताता है कि हम लोग इतना ज्यादा दुनिया में मशरूफ हो गए हैं कि अल्लाह में मानना भूल गए हैं, और उसको याद करते हैं और बोलते हैं कि
इनकी जो आत्मा है ये सही जगह पहुंच जाए, इनकी जो रूह है वो सही जगह पहुंच जाए। और जब भी इनसे सवाल जवाब हो वो ये याद रखें कि अल्लाह कौन है। एक पूरी दुआ पढ़ते हैं, मुझे प्रॉपर वो दुआ याद भी नहीं है। तब वो कहते हैं कि मुनकर से इसको सलामत रखे और नाकिर के पास सहेज जाए, ऐसा करके वो बोलते हैं। ऐसा दुआ में पढ़ा जाता है? वो बोलते हैं, मुंह से नॉर्मली बोलते हैं ऐसा करके। दुआ में शायद होता होगा, वो हिंदी में भी बोल रहे थे साथ साथ। तो उसके बाद फिर ये कहते हैं मिट्टी डालते ही राहुल एक चीज होती है, उसको बोलते हैं 40 कदम की दूरी, ठीक है। तो कब्र से बोलते हैं कि बिना मुड़े 40 कदम आप लोग आगे चले जाइए, कब्र को देखते हुए। नहीं, कब्र के पीछे मुड़ के, मतलब पीठ दिखाते हुए दिखा के, आपको पलट के देखना नहीं है, तुमको रुकना नहीं, 40 कदम पे ही रुकना है जाके। ये बड़ा अजीब था। तो मैंने ये पूछा कि मतलब ये क्यों होता है 40 कदम पे जाके रुकने वाला कॉन्सेप्ट। तो कहते हैं सवाल जवाब चल रहे होंगे उस समय पे, यदि कोई पीछे मुड़कर देख लेगा तो वो जिंदा हो जाएगा, वो उठ के बैठ जाएगा, मतलब कब्र से बाहर आ सकता है। और ये कॉन्सेप्ट कई बार बोला जाता है राइट, कि अगर कोई, आपने एक बार बताया था कि अगर आप शमशान कब्रिस्तान से वापस आ रहे हैं तो मेरे साथ चलो, ऐसा नहीं बोलना है क्योंकि कोई जिन आता है वो साथ में आ जाता है, साथ में आ लेता। हाँ, मुझे ये याद है जब पापा का 13वीं चल रही थी तो उस टाइम पे जब पिंडदान होता है तो सेम चीज बोली जाती है, इसको पिंडदान करो, पलट के देखना भी मत। अच्छा, वो जो पानी में जब आप पानी में पिंडदान करते हो तो पलटो और सीधे चलते जाओ, पलट के देखना भी मत। तो ये एक जो ये रिवाज होते हैं, इसका पीछे कोई पैरानॉर्मल या कोई सुपरनैचुरल कनेक्शन होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि आप अपने जीवन काल में उस इंसान से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं कि कभी कभी आत्माएं जा नहीं पाती यदि आप उनको मुड़कर देखेंगे। सी राहुल, मुझे ऐसा लगता है, ये अब देखो, ये अगेन ये मेरी अपनी थ्योरी है, हो सकता है कि लोगों का अलग हो। मुझे ऐसा लगता है कि आत्माएं भी हमें देख रही होती हैं जब हम उन्हें आखिरी विदा कर रहे होते हैं, जब हम उन्हें परमानेंटली, चाहे वो किसी भी धर्म के हिसाब से हो, मुस्लिम धर्म के हिसाब से हो, हिंदू के हिसाब से, क्रिश्चियन, किसी भी हिसाब से हो, तो जब हम आखिरी विदा कर रहे होते हैं शायद उनका एक जो आत्मा वाला शरीर ना वो हमें देख रहा होता है, वो ये चाहता है कि हम पीछे मुड़कर देख लें एक बार। मतलब उसको ये लगता है कि शायद ये हमसे अभी भी कनेक्टेड है। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के जा रहे होते हैं ना, तो उस आत्मा को शायद ये बिलीव हो जाता है कि अब शायद इस इंसान का मेरे से कोई कनेक्शन रहा नहीं, अब हम जा चुके। ये मेरी अपनी थ्योरी है। मतलब वो आत्मा इस बात को मान लेती है कि अब वो जा चुका है, तुम्हारा पिंडदान करके, तुम्हारी बॉडी का दान करके जा चुका है भाई। मुझे भी कुछ वैसा ही लगता है कि एटलीस्ट आत्मा तो पता नहीं, लेकिन अगर आप कर रहे हैं किसी के लिए तो आपके अंदर भी फीलिंग आती है कि लाइक दैट चैप्टर इज ओवर, मतलब चैप्टर इज ओवर। एग्जैक्टली, मतलब उस समय पे। और आप मानेंगे नहीं राहुल, ये शायद आपको इस बात का अंदाजा भी होगा कि जब आप पिंडदान करके लौटते ना, पीछे मुड़ते हैं, तो एक खालीपन सा होता है, एक अजीब सा खालीपन होता है। उस पंडित को सब अपना दान वान करके जब आप लौट रहे होते हैं तो आपको लगता है कि एक हिस्सा ना अपने शरीर से निकल चुका है, कोई बड़ा अजीब सा, जिसको बोला जाता है एक तरीके से। ऐसा लगता है कि ये होना ही था किसी समय पे। थोड़ा बचकाना सा सवाल है कि आपने कभी ऐसा किया? ये घिनौनी हरकत मैंने करी अपने टीनेज पे। ओके। कि जब पहली बार ब्रेकअप हुआ था तो उसके सारे सामान को जला के और लेटर जला के पलटे और चलते ही चले गए, देखा भी नहीं पलट। हाँ, मतलब ऐसा किया है। मुझे बोला कि ये करोगे तो सुकून मिलेगा, क्लोजर मिलेगा। एग्जैक्टली, अलग होने का एक पॉइंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कुछ नहीं, लेकिन ये चीज मुझे हमेशा याद रहेगी, मतलब उसका डायलॉग क्लोजर। मतलब रीजन क्या है ना कि अब देखो, जैसे शमशान जाते हैं, ठीक है, शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, तो वहां क्या है, अटैचमेंट से मुक्ति है। वहां न जाने कितने लोगों की मेमोरीज जो हैं वो बिछड़ने की हैं, कि वो गए हैं, उन्होंने दफना दिया है, उन्होंने जला दिया, और वो एक जो डिटैच होने का भाव है ना, वो वहां पर बड़े सादगी रूप से मौजूद है। तो डिटैचमेंट इतना हो जाता है कि दिमाग अपने आप शून्य हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, कंसेप्चुअल लेवल पे भी और एक इमोशनल लेवल पे भी, कि मतलब नाउ वी आर डन विद इट, जो भी हो गया खत्म हो गया। और इसमें कुछ गलत नहीं है राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गलत कह लो, सही कह लो, रियलिटी है, तुम एक्सेप्ट करो चाहे ना करो और चाहे ना करो, चैप्टर तो खत्म हो ही चुका है। इसीलिए शायद ये पुराने जो हमारे ऋषि मुनि रहे होंगे या मुस्लिमों में कोई भी रहे होंगे, तो उन्होंने शायद ये एक रिवाज बना दिया कि भाई सोच समझ के रिवाज डाले गए वहां कि अब हम जा रहे हैं, अब दैट्स इट। अब उन्होंने एकदम से जब बोला ना कि अभी सवाल जवाब चल रहे होंगे, मैं कांप गया राहुल। मतलब अभी रिसेंट की बात है, मैं एकदम हिल गया कि सवाल जवाब, मैंने तो सुना था कि कब्र के अंदर सवाल जवाब चलते हैं, तो कह रहे हैं कब्र के अंदर ही चल रहे होंगे। अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो सवाल जवाब रुक जाएंगे, फिर दूसरी शबरात जो होगी उसमें सवाल जवाब होंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैंने उनसे पूछा कि मतलब किसी ने पीछे मुड़ के मान लो बाई चांस देख लिया, राइट। उन्होंने कहा कि जो उनके बहुत अपने हैं ना जी, वो नहीं देख सकते। मतलब आप लोग भी मत ही देखो, ऐसा एक रिवाज है, लेकिन देख लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आई, उसने बोला कि दूसरी शबरात को वो बाहर आएगा। वो जो बंदा था ना जिसने गाड़ने की पूरी प्रक्रिया कराई, उसने बोला कि ये जो बंदा है, जो भी जिसकी भी डेथ हुई है,
ये जो शबरात होगी उसमें इसका शरीर बाहर आएगा और अपने घर वालों को देखेगा, तब अपने घर वालों को देखेगा और तब मुनकर और नाकिर इसको लेकर जाएंगे वापस से इसको कब्र में, फिर सवाल जवाब होगा, फिर वो सो जाएगा। ऐसा करके बातचीत चल रही थी। तो मैंने कहा फिर उस हिसाब से तो दोजक और इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिर तो जन्नत का। तो उन्होंने कहा कि सवाल जवाब के बाद ये डिसाइड होता है कि तुम दोजक जाओगे या जन्नत जाओगे। उसके बाद एग्जैक्टली डिसाइड। अब देखिए बात ऐसी कि फिर जितने भी सेक्ट्स हैं, फिरके हैं इस्लाम में, फिर उनके शियास के हिसाब से कुछ चेंजेस हैं, कुछ अलग। मोटा मोटी बात यही है कि उसी टाइम में डिसाइड होता है कि अब तुम्हारे जो कहते ना ये जजमेंट डे जिसको बोला जाता है, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा जी। तो उसके लिए तुम्हारा जो वो सफर होगा वो कितना आनंदमय होगा या कितना दर्दनाक होगा, से भरा होगा। हाँ, ये उस पर डिपेंड करता है कि उस दिन तुम्हारे सवाल जवाब में तुम्हारे जवाब क्या रहे हैं, बेसिकली दैट वेज जी। और अगेन जब मैंने ये मुनकर मूवी देखी थी राहुल, और इसको देखने के बाद मैं उस बंदे के पास वापस से गया जो ये सब गाड़ने के प्रोसीजर्स कराता है। मैं जानता हूँ उसको पर्सनली, बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूँ। तो उसने बोला कि मुनकर का नाम नहीं लेते ऐसे टाइम पे, बोला कि सुबह आना। सुबह गया, सुबह उसने बताया कि ऐसी पॉसिबिलिटी उस पिक्चर में, क्योंकि क्या होता है जो मुनकर जो होता है वो पोजेस कर लेता है उस लड़की को मौत से पहले, उसकी मौत से ठीक पहले। उस फिल्म की आप बात कर रहे हैं? उस फिल्म के हिसाब से। तो यही बात मैंने उसको भी बताई। मैंने कहा अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो उसने बोला ये पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन 99% जो जिन होते हैं, जो उसने पता नहीं कुछ अजीब सा नाम लिया था उर्दू में, मुझे एक्चुअली नहीं याद है। मुनकर से ही रिलेटेड था बट जिन्नों के नाम से था। तो बड़ा सा नाम था। तो उसने बोला कि इस नाम के जो जिन होते हैं ये पोजेस करते हैं मौत के ठीक पहले। मैंने कहा तो कंडीशन क्या होती है? तो उन्होंने बोला यदि कोई मर रहा है, ठीक है, और मरते समय उसे कोई मदद नहीं मिली कहीं पर भी, बट उसके अंदर जीने की चाह बहुत ज्यादा है कि उसे जीना है। अब यहाँ पे एक बहुत सटल सा कॉन्सेप्ट है कि जब तुम मर रहे हो, यानी कि अल्लाह ने तुम्हारे किस्मत में या जैसे भी है एक मौत लिख दी है, बट तुम्हारे अंदर इच्छाएं इतनी कि तुम्हें मरना नहीं है। बात ये है, एक बहुत ही ज्यादा गोरी टाइप का कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें मरना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस समय पे ऐसा कहते हैं कि जो मुनकर या फिर उसको आप कुछ भी कह लो, वो जिन जो होता है वो आता है तुम्हारे सामने, तुमसे बोलता है, फिर तुम्हें अपना शरीर हमेशा के लिए उसे देना पड़ जाता है। ऐसा करके फिर वही तुम्हारे शरीर में रहता है और उसी के हिसाब से तुम चलते हो। मतलब तुम्हारी अपनी सोल नहीं रह जाती, कुछ भी मेमोरी रहेगी, पर तुम्हारी जो अपनी आत्मा है वो एकदम मर जाएगी पूरी तरीके से। तो जब मैंने उसको मूवी दिखाई ना, वो यही कह रहा है कि इस तरह के जो जिन्नात होते हैं ये बाहर कभी नहीं मारते हैं। उनको डर रहता है कि यदि उन्होंने बाहर मारा, क्योंकि इतना ब्रूटली मारते हैं ना वो। बाहर मतलब आप क्या, किसके बाहर? मतलब घर के बाहर? मस्जिद के बाहर। मस्जिद के बाहर? ये मस्जिद में ही जाके लोग, ये मस्जिद के अंदर मारते हैं बेसिकली, ऐसा है। तो उसने बताया कि बाहर इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि उनको ये डर लगता है अल्लाह पाक का कि भाई यहाँ पर देख ना ले। फिर मैंने कहा मस्जिद में भी अल्लाह पाक होते हैं, वहां पे तो और ज्यादा होते हैं। तो उल्टा हो रहा है यार, मस्जिद में तो होने चाहिए। मैंने उससे पूछा तो वो बोल रहा है कि मस्जिद के अंदर सभी नमाज पढ़ रहे होते हैं, और मरता भी इंसान कैसे, नमाज पढ़ते पढ़ते मरता है। तो लोगों को लगता है बड़ा नेचुरल डेथ हुआ है। मतलब अब क्या है, उसकी साइकी शायद जिनकी ये रहती होगी, मस्जिद के अंदर मार दो कुछ पता ही नहीं चलेगा, शायद नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया। और वो नमाज पढ़ते पढ़ते ही इंसान मर जाता है, बात ही होती है। तो मैंने उनको पूछा कि कभी कुछ ऐसा देखा आपने कि नमाज पढ़ रहा है कोई, नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया हो? कहते ऐसा तो कभी नहीं देखा, बट मस्जिद के बाहर कदम रखते ही मर गया, ऐसा देखा है। और उस इंसान की आंखें खुली हो जाती हैं, पुतलियां पलट जाती हैं पीछे की ओर जब वो मरता है। तो और चाहे कितना भी आप कर लो, पुतली एक बार पलट गई तो आंखें आपकी पूरी बंद नहीं होंगी राहुल, खुली रहेंगी आंखें परमानेंट। राइट। मतलब ये जो आंखों के आगे चमड़ी होती है वो बंद नहीं होती है, पलक जो होती है वो बंद नहीं होती है अगर आपकी पुतलियां पीछे चली गई तो उसकी जो मौत होती है उस इंसान की, बता रहे थे एक बूढ़े इंसान थे, उन्होंने जैसे ही मस्जिद के बाहर कदम रखा वो मर गए, शायद हार्ट फेल हो गया हो कुछ ऐसा। लेकिन जब वहां के आसपास के लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसको जिन्नात ने पोजेस कर रखा है, और उसकी आंखें पलटी हुई थी और वो मतलब एकदम खुला हुआ, इसे लेटा हुआ आराम से, जैसे लेटते ना आराम से हम लोग हाथ रख के, वैसे लेटा हुआ, फुल चिल करके। मतलब मर गया है बट चिल करके लेटा हुआ है। उसको पता है कि अब हम मर चुके हैं, अब हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसकी बॉडी को, ऐसा कहते हैं कि उसकी बॉडी को दफनाने के भी अलग रिचुअल होते हैं, उसमें अलग दुआएं पढ़ी जाती हैं। ये मेरे लिए बड़ा यूनिक था कि मतलब जब कोई ऐसे, मतलब आप कह रहे हो कि जो अगर कोई मस्जिद में मरता है इन जनरल भी, तो उसको दफनाने के अलग होते हैं ट्रेडिशंस? नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई मस्जिद में मर रहा है या फिर उसको पोजेस हुआ है, वो मस्जिद में पोजेस होके मर रहा है, ऐसा मैं बात कर रहा हूँ। वो पोजेस था इंसान एक्चुअली। इन जनरल अर्श जो लोग पोजेस होते हैं, अगर आप सनातन हिंदुइज्म में अगर बात करें,
अगर कोई पोजेस होके मरता है तो क्या उसकी बॉडी के साथ कुछ अलग विधान होते हैं? हाँ, अगर कोई पोजेस होके मर रहा है तो अच्छा, ऐसा भी कहते ऐसा हैं कि बताया गया करने के लिए, ऐसा बताया गया करने के लिए, ऐसा कहते हैं कि जो फिर उसके मुंह पे तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाता है। ओके। जो जब डेथ हो जाती है तो तुलसी यमपाश वगैरह भी नहीं बांधा जाता? नहीं, यमपाश वगैरह बनता है, तुलसी का पत्ता नहीं रखते हैं। ऑल्सो अगर ब्रह्म कमल मिल जाता है तो उसके पैर के पास रख देते हैं, वरना नहीं रखते हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक होता है? मतलब मुझे ऐसा एग्जैक्ट लॉजिक तो नहीं पता कि वो ब्रह्म कमल को क्यों रखते हैं, पर बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि शायद ब्रह्म कमल जो होता है वो डायरेक्टली मोक्ष तक ले जाता है लोगों को या फिर आत्माओं को। जी। वो जिस आत्मा से पोजेस होके मरा होगा, शायद वो जो आत्मा है वो ब्रह्म कमल में चली जाती है, फिर उस ब्रह्म कमल को बहा दिया जाता है, ऐसा कहते हैं। अब बहुत जगह ऐसा रूल है, बहुत जगह नहीं है। एक जगह हमने आपको गांव में बताया था कि जो इंसान अगर पोजेस होके मरता है तो उसके दोनों पैर में कील गाड़ देते हैं, बड़ा सा कीला टाइप का गाड़ देते हैं। ये चीज मैंने एक महाराष्ट्र में सुनी थी यार, मुझे पता नहीं कितनी सही कितनी गलत है, लेकिन वहां पे बताते हैं अगर कोई पोजेस होके मरता है तो एक बड़ा अजीब सा ट्रेडिशन है। वो एक मटके में घी और हल्दी का घोल बनाते हैं और उसके बाद वो उसकी पूरी बॉडी पे उसकी लपाई करते हैं। ओके। मतलब ये इन द सेंस मुझे एग्जैक्टली रीजन उसका पता नहीं, लेकिन शायद कुछ ऐसा है कि ये इन्फेक्टेड बॉडी है और ये करने से वो शुद्ध होगी, या शायद उसको शुद्ध करने का बेसिकली कुछ एक तरीके का प्लान होता है, या शायद एक तरीके का रिचुअल है। ये रिचुअल है। आई मीन सी ऑनेस्टली, अब अगर इसके ओरिजिन पे जाए अर्श, तो ये बड़ा टाइसी भी है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब 1920s वगैरह में जब प्लेग वगैरह फैला था तो उस टाइम पे भी ये एक रिचुअल हुआ करता था कि जब डेड बॉडी होती थी उसको एकदम हेल्दी वगैरह से, आई थिंक सो कि एंटीसेप्टिक होता है शायद इस करके, तो उसको ताकि वो और फैले ना, इस करके किया जाता था। लेकिन ये भी मुझे सुन के बड़ा अचंभा लगा कि जो पोजेस टाइप का हो जाता है या कोई जो भी इस तरीके के पैरानॉर्मल केस में मरता है तो उसके साथ भी कुछ मोटा मोटी सेम टाइप का वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है। टॉपिक बड़ा अजीब है राहुल, मतलब कि अगर कोई पोजेस होके मरता है तो क्या होता है उसका। हाँ, मतलब मुझे ये आज तक हम लोगों ने बात नहीं करी इसके बारे में, इसके ऊपर बात कभी करी नहीं। और ऑल्सो ये मुझे ख्याल कहाँ से आया, जब हम लोगों ने वो जो मुंजा वाली फिल्म देखी थी, मुंजा वाली, और उसमें मुझे शायद पहली बार पता लगा था कि जब अगर कोई बच्चे का उससे बचपन से पहले उसकी मौत हो जाती है तो उसको गाड़ देते हैं, जलाया नहीं जाता, उसको किसी पेड़ में आके गाड़ देते हैं, ऐसा कुछ होता है। जी, मतलब किसी ऐसी जगह जाते हैं, गाड़ते हैं जो पवित्र हो, थोड़ी जगह पवित्र हो। और मतलब ये एक अंडरस्टूड फैक्ट होता है कि ये अभी कन्वर्ट होगा किसी एंटिटी में और इसको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, तो पेड़ पे नीचे जाके गाड़ दो। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी जो है मुझे लगता है ना कहीं हर कल्चर में है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि हर कल्चर ने पैरानॉर्मल के एस्पेक्ट को एक्नॉलेज तो किया है। बिल्कुल किया है राहुल। और मतलब बचपन में ना एक हाफिज जी हुआ करते थे, मुझे तब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो कानपुर में एक बिरहाना रोड है, तो बिरहाना रोड में एक हाफिज जी थे, बहुत फेमस थे वो, ठीक है। वो लोगों की प्रॉब्लम सही करा करते थे, जो कोई पोजेस है उसको सही करा करते थे। मुझे नहीं पता था ये बात, मैं मिलने जाता था केवल ऐसे ही। मतलब मेरे बाबा थे, उनके साथ चला जाता था। ये बहुत छोटे की बात है। उनकी जब मौत हुई है तो बाबा मेरे योग वगैरह में बहुत ज्यादा थे, ऐसा करके। तो उनकी जब मौत हुई है तो बाबा घर आए, बड़े परेशान टाइप के थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनका जो दोस्त था वो मर गया। अब दादी से सब बातें कह रहे थे, मुझे उतना भी नहीं याद है एकदम क्लियर तरीके से, पर उन्होंने बताया कि उनकी जो मौत हुई है बड़ी एबनॉर्मल तरीके से हुई है, और उनको गाड़ा भी कब्रिस्तान में नहीं गया राहुल। तो कहाँ पे? कब्रिस्तान के बाहर कोई एकदम सुनसान कोई जगह है जहाँ पे उनके लिए जमीन लेकर गाड़ा गया है, ऐसा करके। ये बड़ा अजीब था कि जमीन भी ली जाती है, खरीदी जाती है। ये अच्छा मुझे नहीं पता था कि किसी इंसान के लिए जमीन भी खरीदी जाती है भाई, उसको दफनाने के लिए एक स्पेशली जगह। तो बाबा ने शायद ये बोला था कि उनको मजार के बगल में दफनाया गया है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब था। अर्श, ये इससे मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता था। मैं जब बहुत छोटा था, हम लोग एक सरकारी कॉलोनी में रहते थे, और एक हर कॉलोनी में एक वो होता है ना जो एक पानी की टंकी होती है। तो हमारी कॉलोनी की पानी की टंकी थी जिसको देखरेख करने के लिए गार्ड होता था। तो गार्ड की फैमिली को रहने के लिए क्वार्टर बनाए हुए थे, सरकारी मोहल्ला था। तो हमारे जो गार्ड थे कोई मुस्लिम शख्स थे। तो ये मुझे अच्छी तरह याद, मैं बहुत छोटा था, और जब उनकी डेथ हुई थी तो समहाउ सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि उनको उनके घर के अंदर ही गाड़ना पड़ा इन लोगों को। हाँ, ऐसा एक रिचुअल सुना है, बट मैंने कभी देखा नहीं इस चीज को। जो मतलब बहुत बचपन की बात है, नॉट वेरी श्योर। तो शायद किसी ने बोला कि ये कुछ उनकी डेथ कुछ वैसा
बहुत ज्यादा एक्सेस ड्रिंक करने से हुई थी या कुछ, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते थे। अब क्योंकि वो मुस्लिम थे, ड्रिंक करते थे, तो उनका बड़ा ये था कि हराम टाइप का माना गया है। और जो उनके एरिया के जो होते हैं ना, हर एरिया में एक हाफिज साहब होते हैं जो असाइंड होते हैं कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बताते हैं, तो उनकी बिरादरी के जो भी वो थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि इसको हम कब्रिस्तान में जगह ही नहीं देंगे। तो थक हार के, और क्योंकि भाई वो सरकारी मोहल्ला था, तो आप जमीन तुम्हारा अपना घर तो है नहीं, तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं आपको वो दे सकते, क्या कहते हैं ये, इसकी परमिशन की आप यहाँ पे गाड़ दें। बट समहाउ चीजें हमने, क्योंकि इतना इमोशनल ड्रामा हो गया था, तो वहां पे उनको गाड़ना पड़ा। और अब उसके बाद लोग कहते हैं उस घर में बड़ी अजीब चीजें हुई और वो इवेंचुअली उनको खाली करना पड़ गया। और उसके बाद वहां पे वो आज भी है, अब शायद जाके होगा, फैमिली टिकी है। काफी टाइम तक वो जो था क्वार्टर था, वो मतलब कोई आया वहां पे रहने के लिए, गार्ड आया तो फैमिली लाया, तो उसने फैमिली अपने वापस कर दी। तो अकेले ही रहता था जो भी रहता था वहां पे, कभी कोई और फैमिली टिक नहीं पाई। अब जाके शायद 20 साल बाद वो यहाँ पे टिका है, और आई गेस वो कब्र शायद आज भी वहीं पे ही है। तो मुझे लगता है ना, इन चीजों से भी बड़ा फर्क पड़ता है कि मतलब जो आपके मौत के टाइम के ट्रेडिशंस होते हैं कि आपकी आफ्टर लाइफ कैसी होगी। बिल्कुल, इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और जो जिस कब्रिस्तान की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिसमें मेरा दोस्त दफन हो गया था, वो कब्रिस्तान हॉन्टेड है। बकर मंडी का एक कब्रिस्तान है, कोई भी जा सकता है वहां पे बड़े आराम से, और लोगों को अलग अलग कहानियां मिल जाएंगी वहां पर कि ऐसी ऐसी कहानियां हैं वहां पर। ऐसा कहते हैं कि रात के समय में एक आदमी है जो पूरा हाफिज जी के वेश में होता है और चिल्लाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो बार बार ऐसे चिल्लाते हुए जाता है और लोगों को ये दिखता है कि वो भागते हुए चिल्ला रहा है। वहां के कुछ धर्म गुरुओं का ये मानना है कि ये जो एंटिटी है, जो भी दिखती है, ये शायद मुनकर के बस में है, इसीलिए वो चिल्लाता हुआ इधर उधर भागता रहता है। तो शायद मुनकर और नाकिर ये एक्चुअली में एग्जिस्ट तो करते हैं, पर किस रूप में ये किसी को नहीं पता।